तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन होता है जो किसी वर्ब के बाद आता है, ठीक है। जैसे हम कुछ सेंटेंस से समझने वाले हैं, यहाँ पे दिया गया सेंटेंस है जिससे हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है वह नाउन या प्रोनाउन जो किसी वर्ब के बाद आता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये होता है, और ऑब्जेक्ट का दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। फर्स्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राय वो होता है जो निर्जीव प्राणी के लिए यूज होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जीवित पदार्थ के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिससे हम समझेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक। जैसे राहुल गेव मी ए वॉच। तो राहुल गिव मी ए वॉच में राहुल तो सब्जेक्ट हो गया, गिव जो है ये वर्ब हो गया। तो हम समझे थे ऑब्जेक्ट क्या होता है जो वर्ब के बाद आता है। यहाँ पे गिव वर्ब है, वर्ब के बाद जो आया है, जैसे मी आया, ए वॉच आया, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मी और वॉच ऑब्जेक्ट है, तो हम समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, राहुल गेव मी। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो जीवित के लिए होता है, जैसे मी हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी हो गया, सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है जो निर्जीव के लिए यूज होता है, ठीक है, निर्जीव पदार्थ के लिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वॉच जो हो जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ए वॉच हम लिख सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखेंगे, राम टोल्ड मी ए स्टोरी। तो मी जो हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए स्टोरी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए स्टोरी निर्जीव प्राणी के लिए यूज करते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, सीता गेव मी ए पेन। तो सीता गेव मी ए पेन, तो अगर बात करें सीता क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, गेव है वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो मी क्या हो जाएगा, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये लिविंग के लिए यूज होता है। ये पेन ये क्या होता है, निर्जीव होता है, निर्जीव के लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, जैसे संदीप टुक द डॉग फॉर ए वॉक। तो संदीप हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, टुक हो गया वर्ब, द डॉग और फॉर ए वॉक ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो द डॉग क्या होता है, लिविंग होता है, तो लिविंग के लिए हम यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फॉर ए वॉक ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। उसी तरह से है, द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन। तो द टीचर यहाँ से ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और आस्क्ड हो गया वर्ब, एक क्वेश्चन, यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो एक क्वेश्चन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, निर्जीव प्राणी के लिए यूज होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जीवित पदार्थ के लिए। तो यहाँ पे अगर राहुल के देखें तो राहुल भी सब्जेक्ट हो गया, इसको भी हम सब्जेक्ट वर्ब, गेव भी वर्ब हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये और ये इसमें दो ऑब्जेक्ट था, लेकिन इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है। तो ये सब दिया गया है, इससे हम समझ सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, क्लियर हो।